प्रियांश आर्या क्या कमाल का बैटर है यार। पहला मैच अपना उसने खेला है, इससे पहले कभी कोई मैच नहीं खेला। कौन है ये प्रियांश आर्या? बाबर आजम उनकी औलाद है। पहला मैच अपना खेल रहा है और एक ओवर के अंदर 20 स्कोर मार रहा है, 23 बॉलों के ऊपर 47 करके जा रहा है, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। Now let's talk about this young kid Iyer, man. This is the next generation of Indian cricket, and they're already looking so deadly. This man is unstoppable. ये बंदे का जिगरा, पहले तो सबसे पहले भाई स्टैंडर्ड रह गया 97 के ऊपर। मतलब 3 गेम कैप्टन, एक शिकन नहीं उसके चेहरे के ऊपर, एक अफसोस नहीं उसके चेहरे के ऊपर कि मेरी सेंचुरी रह गई, कुछ हो गई। दूसरे एंड से इसका टीममेट मारे जा रहा है शशांक सिंह, 16 बॉलों में 44 रन, 6 चौके 2 छक्के, 275 का स्ट्राइक रेट। लेकिन ये जवान का बच्चा श्रेयस अय्यर जो तीसरे नंबर पे यानी वन डाउन आया था, भाई साहब सबको खेल के गया, ये ऐसी की तैसी। यही ब्यूटी है इंडियन प्लेयरों की। इंडिया के प्लेयर खुद के लिए नहीं भाई, टीम के लिए खेलते हैं। वो चाहे इंडिया की टीम में खेल रहे हो, वो चाहे भाई आईपीएल में खेल रहे हो। वेल तो यार लास्ट ओवर में आज भाई शशांक सिंह ने सिंगल ही नहीं दिया। जब इंटरव्यू में भाई पूछा गया अभी इनिंग्स के तुरंत बाद, तो शशांक सिंह ने पता क्या कहा है कि भाई मेरे को श्रेयस अय्यर ने कहा है कि भाई तू छक्के मार, तू बाउंड्री मार, यहाँ पे टीम को बाउंड्री की जरूरत है। यार भाई मैं हैरान रह गया। Shreyas Iyer, he's been scoring runs. A lot of people were discussing that he struggles against the short ball. और ये सिर्फ कोई अचंबा नहीं है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। दिस इज अ रेगुलर आउटिंग फॉर श्रेयस अय्यर नाउ। आप इसको रणजी खिला लो, आप इंडिया खिला लो, आप विजय हजारे खिला लो, आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिला लो, आप ईरानी खिला लो, आप आईपीएल खिला लो। दिस मैन इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। श्रेयस अय्यर पता नहीं क्या खा के आए हुए थे कि जो बॉलर सामने आया उसकी मार मार के उल्ली निकाल दी है। सेंचुरी नहीं हो पाई, 97 पे खड़े रहे, आखिरी ओवर में जो है वो नहीं मिल सका इनको स्ट्राइक। लेकिन जितनी बैटिंग की है ना, यकीन माने मार मार के बॉलर्स को दुम्बा बना दिया है। अगर यहाँ पे रिजवान और बाबर होता ना, पहली बॉल पे कहता कि भाई मेरे को सिंगल चाहिए। ये है इन लोगों के काम। दोस्तों आज गुजरात के खिलाफ पंजाब की बैटिंग देखकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया सोचने पे मजबूर हो गया है कि आखिर भारत के पास इतना टैलेंट कहां से आता है। एक तरफ आईपीएल का टैलेंट दुनिया में धूम मचा रहा है, वहीं हमारा पाकिस्तानी टैलेंट जाकर न्यूजीलैंड की सड़कों पर जलील हो रहा है। दोस्तों आज श्रेयस अय्यर ने ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग की कि मात्र 42 गेंदों पर 97 रनों की पारी ठोक दी। दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। कौन है ये प्रियांश आर्या? पहला मैच अपना खेल रहा है और एक ओवर के अंदर 20 स्कोर मार रहा है, 23 बॉलों के ऊपर 47 करके जा रहा है, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ 5वां मैच है आईपीएल के अंदर और 4 ऐसे प्लेयर्स इस पर प्रोड्यूस हो गए जो फ्यूचर में इंडिया को खेल सकते हैं। विघ्नेश, आशुतोष, ऋतुराज और अब ये प्रियांश। आपको मैं बताता चलूं, ये 24 साल का लड़का दिल्ली से खेलता है, इंडिया ए अंडर 19 भी खेला हुआ है। ये वही लड़का है जिसने इंडिया के अंदर दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर 6 बॉलों के ऊपर 6 छक्के मारे थे, 50 बॉलों के ऊपर 120-124 इसने किया था। ये वही लड़का है जिसपे ऑक्शन के ऊपर पंजाब किंग्स ने बिड की थी, 3 करोड़ 80 लाख के अंदर इस लड़के को लिया था। और आज उस लड़के ने पहले मैच में बता दिया कि रिकी पॉन्टिंग की रिसर्च और पंजाब की मैनेजमेंट बिल्कुल सही थी। आपने पंजाब किंग्स को टीम को देखा जरा गौर से? ये लड़के का हमने सोचा नहीं था, जब ये इतना अच्छा खेल रहा है, जो इसके साथ ओपनिंग करता है वो इतना अच्छा है। श्रेयस अय्यर है, उमर जई है, मैक्सवेल है, स्टोनस है, शशांक सिंह है, मार्को जेनसन है। ये टीम वो टीम है जो इस दफा आईपीएल के अंदर 270-280 करने की ताकत रखती है। आज अगर मैक्सवेल और उमर जई आउट ना होते, मैक्सवेल ही चल जाता, तो क्या पता बड़े ज्यादा में रन देखने को मिल जाते। लेकिन फिर भी पंजाब की बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रॉन्ग है और पंजाब की बॉलिंग अगर आप देखें तो पंजाब की बॉलिंग के अंदर 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। कितने ही ऑलराउंडर इन्होंने खिलाए हुए हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट मैं समझता हूं कि आईपीएल की एक प्लेइंग 11 बनी हुई है। लेकिन प्रियांश आर्या, आपको एक चीज बताता चलूं, ये चाहे आईपीएल के अंदर जितनी मर्जी परफॉर्मेंसेस करके दिखाते हैं, ये इंडियन टीम में नहीं आएंगे, क्योंकि जो उनका निजाम है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो 2 से 3 साल के बाद परफॉर्मेंस देने के बाद आएंगे। यही डिफरेंस है पीएसएल के अंदर। अगर एक पीएसएल के अंदर कोई 70-80 मारते ना, तो उसका अगला पाकिस्तान का टूर कंफर्म होता है। और यहाँ पे जितने मर्जी रन कर दें, पाकिस्तानी इंडियन टीम के अंदर कभी भी नहीं आएंगे। बड़ा शानदार लड़का है और मैं ऐसे तारीफ नहीं करता। मैंने इसकी 2 शॉट्स देखी हैं, एक इसका फ्लिक का छक्का और एक इसकी स्ट्रेट ड्राइव। आज के दिन श्रेयस अय्यर पता नहीं क्या खा के आए हुए थे कि जो बॉलर सामने आया उसकी मार मार के उल्ली निकाल दी है। सेंचुरी नहीं हो पाई, 97 पे खड़े रहे, आखिरी ओवर में जो है वो नहीं मिल सका इनको स्ट्राइक। लेकिन जितनी बैटिंग की है ना, यकीन माने मार मार के बॉलर्स को दुम्बा बना दिया है। और साथ में सुशांक सिंह, भाई ये बंदा क्या खा के आता है। और आज फिर इसने सिंगल तो नहीं दिया श्रेयस अय्यर को सेंचुरी के लिए, लेकिन आखिरी ओवर में वो धुलाई किया ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते
23 रन सिराज के आखिरी ओवर में सुशांत सिंह ने अकेले बना दिए। 23 रन में अगर देखा जाए ना इनमें, तो पहले बॉल पे चौका, डबल, चौका, चौका, वाइड, चौका, चौका और 23 रन लगा दिए सिराज के आखिरी ओवर में। और 243 जैसा एक बड़ा टारगेट जो कि इससे पहले आईपीएल की तारीख में कभी भी पंजाब किंग्स ने इतना बड़ा टोटल नहीं बनाया। और आज श्रेयस अय्यर पहली बार कैप्टनसी कर रहे थे पंजाब की और अपनी कैप्टनसी में एक ऐसा टोटल बनवा दिया जो इससे पहले कभी भी किसी कैप्टन के अंडर पंजाब किंग्स ने बनाया ही नहीं है। इस मैच में अगर देखा जाए तो पहले जो पंजाब किंग्स ने बैटिंग की है और स्टार्ट में प्रभ सिमरन और साथ में जो प्रियंश आर्या क्या कमाल का बैटर है यार। पहला मैच अपना उसने खेला है, इससे पहले कभी कोई मैच नहीं खेला और पहले ही मैच में 23 बॉलों में 47, 7 चौके, 2 छक्के, 204 का स्ट्राइक रेट। और उसके बाद श्रेयस अय्यर 42 बॉल है, 97 रन, 5 चौके, 9 छक्के, 230 का स्ट्राइक रेट। आते साथ दूसरे बॉल से लेकर श्रेयस अय्यर ने अटैक करना शुरू किया था और फिर जो वो बंदा आखिर दम तक जो खड़ा रहा और खेलता रहा। थोड़ा सा मुझे दुख इसलिए हुआ है कि आखिरी ओवर में एक भी बॉल जो है वो मिल जाता ना श्रेयस अय्यर को, तो श्रेयस अय्यर ने अपनी सेंचुरी, वेल डिजर्विंग सेंचुरी मुकम्मल कर लेनी थी। लेकिन पता नहीं सुशांत जो है वो बिल्कुल ही उसने इंटरेस्ट नहीं शो करवाया कि मैं जो है वो श्रेयस अय्यर को सिंगल लेके दूं। उसने हर बॉल पे बैट घुमाया। वो अलग बात है, टीम का रन बढ़ गया, एक अच्छा रन बन गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक आध सिंगल लेके जो उसको श्रेयस अय्यर को देना चाहिए था। ये मेरी अपनी जाती सोच है, शायद आपकी अलग सोच हो, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे ऐसा लगता है आखिरी ओवर था, इतना बड़ा कोई मसला नहीं होता, आप एक आध सिंगल लेके उसे दे देते, वो भी सेट था। कोई दूसरी साइड टेल एंडर तो बैटिंग कर नहीं रहा था कि मैं बोलूं भाई साहब कि जो है चलो टेल एंडर था, आपने इसलिए उसे स्ट्राइक नहीं दिया कि वो बॉल मिस कर देगा। वो भी जो है वो दूसरी साइड आपसे ज्यादा अच्छा खेल के जो है वो बैठा हुआ है 230 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन सुशांत ने अकेले ही मारना शुरू किया। लेकिन सुशांत ने जो बैटिंग किया ना, बहुत कमाल की बैटिंग किया भाई साहब। आप देखें कि 16 बॉल है, 44 रन, 6 चौके और 2 छक्के। और आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज की बहुत धुलाई किया सिराज की। और सिराज को आज रच के मारा गया। सबसे ज्यादा रन किसी बॉलर ने आज खाए ना, सिराज ने खाए। एक साइड जो अपना पहला मैच जो है वो पंजाब किंग्स की जानब से श्रेयस अय्यर खेल रहा है, उसने जो है 97 बना दिए। दूसरी साइड से मोहम्मद सिराज अपना पहला मैच जीटी की जानब से खेल रहे थे और 54 रन खा लिए सिराज ने। दिस मैन इज अनस्टॉपेबल। ये बंदे का जिगरा पहले तो सबसे पहले भाई स्टैंडर्ड रह गया 97 के ऊपर। मतलब 3 गेम कैप्टन, एक शिकन नहीं उसके चेहरे के ऊपर, एक अफसोस नहीं उसके चेहरे के ऊपर कि मेरी सेंचुरी रह गई, कुछ हो गई। दूसरे एंड से इसका टीममेट मारे जा रहा है शशांक सिंह, 16 बॉलों में 44 रन, 6 चौके, 2 छक्के, 275 का स्ट्राइक रेट। लेकिन ये जवान का बच्चा श्रेयस अय्यर जो तीसरे नंबर पे यानी 1 डाउन आया था, भाई साहब सबको खेल के गया ये ऐसी की तैसी। मतलब चौथे ओवर के अंदर भाई ने एंट्री मारी है और वहां से इसने पलट के नहीं देखा। पूरे 20वें ओवर तक जो इसके सामने आया, चाहे राशिद खान हो, चाहे साई सुदर्शन हो, चाहे रबाडा हो, सिराज हो, अरशद हो, जिसको लाना चाहता था शुभमन गिल वो लाया। और श्रेयस अय्यर भाई साहब फुल मिडल, 85% ऑफ द शॉट्स भाई के सिर्फ मिडल हुए हैं। और ये सिर्फ कोई अचंबा नहीं है, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। दिस इज अ रेगुलर आउटिंग फॉर श्रेयस अय्यर नाउ। आप इसको रणजी खिला लो, आप इंडिया खिला लो, आप विजय हजारे खिला लो, आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिला लो, आप ईरानी खिला लो, आप आईपीएल खिला लो। दिस मैन इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल। जिगरा, दिलेरी, टफनेस, बहादुरी, ब्रेवरी, गट्स, रेजिलियंस, ये जितने एडजेक्टिव्स हैं वो इस बंदे के ऊपर आके खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब से भाई का कॉन्ट्रैक्ट गया, भाई ने बोला कि भाई साहब पीछे पलट के नहीं देखना, बल्ला जब चलेगा नॉइज खुद ही फेड हो जाएगी। व्हेन योर बैट स्पीक्स द नॉइज फेड्स अवे। थानोस ने कहा था ना, यू एम फॉर द हेड, ही ऑलवेज एम्स फॉर द हेड। मतलब आज जो इसने ब्लाइंडर ऑफ अ नॉक खेली है, हालांकि ग्लेन मैक्सवेल जैसा बल्लेबाज प्रेशर में आ गए थे, 2 विकेट साई सुदर्शन ने अपने दूसरे ओवर में ले ली थी और मैक्सवेल ने वो कॉल भी नहीं किया। बाद में जब रीप्ले पे चला तो लगा कि नहीं जी स्टंप मिसिंग है, वैसे नेकेड आई से वो बिल्कुल आउट लग रहा था। ऐसा लगा था मोमेंटम नहीं हो पाएगा, मिडिल ओवर में ये गुजरात टाइटन वाले कमबैक कर लेंगे। लेकिन 10 ओवर में 104 रन, 15 ओवर में 156 रन और उसके बावजूद भी भाई साहब सांस लेने का कोई नाम नहीं है। 87 रन ठोक दिए आखिरी 5 ओवर में। प्रसिद्ध कृष्णा मेरा जाती बड़ा फेवरेट है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा हालांकि मैं समझता हूं वो भी छक्का था, मिस कॉल हो गई, वो जिस तरह थर्ड एम्पायर ने देना था। 97 नहीं होते भाई के 103 रन होते, लेकिन श्रेयस अय्यर हैज स्टोल एवरीवनस हार्ट वंस अगेन। और भाई ये वो बंदे हैं जिसको मैं बार बार कहता हूं कि इनको इंडिया में 11 में जगह नहीं मिल रही T20 सेटअप में। ये खेले उड़ी है तो पता चला विराट कोहली बीमार है, इस वजह से खेल रहे हैं। ये वो हैं जिनको अंडर एस्टिमेट किया जाता, तो ये भला है। सोचो ये जिस दिन आ गए, ईशान किशन आ गए, ये ध्रुव जुरल टाइप, जितेश शर्मा टाइप लड़के आ गए, वो क्या हशर नशर करेंगे जिसके पास बाजी जा रही है। ठीक है, कंडीशंस हैं, 2 विकेट्स बन रही हैं, बैटिंग सर्फेसेस हैं,
लेकिन आपको उस पे भी रन करने का मेथड आना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। आप ब्लाइंड स्लॉग नहीं कर सकते। सामने क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप खेल रही है, ये कोई हल्के बॉलर सामने नहीं खेल रहे, वर्ल्ड के रिनोन बॉलर्स खेल रहे हैं। सिराज की बात करें, रबाडा की बात करें, राशिद की बात करें, जो राशिद को तो जो छक्के मारे हैं श्रेयस अय्यर ने, राशिद इसलिए तो मुश्किल है, उसको बल्लेबाज पिक नहीं कर पाते क्योंकि वो ज्यादा फ्लाइट नहीं देता। लेकिन ना आओ देखा ना ताओ देखा, आपने ऐसी की तैसी फेर डाली, आपने बोला इधर आ जाओ मेरी रेंज के अंदर, मेरी स्लॉट के अंदर जो आएगा, आई विल एब्सोल्युटली गोइंग टू स्मैक देम लाइक देयर इज नो टुमारो। अब 23 बॉलों में 47 रन बनाए हैं प्रियांश आर्या ने, उसके बारे में भी बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेब्यूटेंट है आईपीएल का, 6 छक्के मारे इसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, तो उसका बड़ा नाम मुश्ताक अली ट्रॉफी हमारे किसी कॉन्टेस्ट, लोकल कॉन्टेस्ट में इसने 6 छक्के मारे, बड़ा नाम हुआ। इस बार इसको लेकर आया गया, आज डेब्यू कराया गया। भाई जो बल्लेबाज आ रहा है, चाहे वो डेब्यूटेंट है, कल हमने आशुतोष को देखा, वो विपराज को देखा, मतलब जो क्वालिटी आ रही है वो ट्यून हुई है टी20 फॉर्मेट के ऊपर कि भाई टी20 क्रिकेट खेलनी है तो फिर इसी तरह खेलनी है, चुप के नहीं आना। बट भाई साहब आज भले 15 बॉलों में 20 रन हो इसके स्टोइनिस के, या 16 बॉलों में 44 रन हो शशांक सिंह के, भाई साहब ये जो बंदा ना श्रेयस अय्यर, ही ऑलवेज टेक्स माय हार्ट अवे बिकॉज़ द काइंड ऑफ एन एटीट्यूड दैट ही प्लेस हिज क्रिकेट विद। ये बंदे का सेल्फ बिलीव नजर आता है, बंदे की अपने ऊपर यकीन नजर आता है कि सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, राइट लेफ्ट एंड सेंटर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन भाई साहब दिस इज व्हाट इट इज। आपको किसी भी जगह से नहीं दिखता कि बंदे ने कोई सेल्फिशपन दिखाया हो। मतलब 97 पे आप खड़े हुए हो, आपका भी आईपीएल का मेडन हाईएस्ट स्कोर हुआ है, आप भी चाहते हो कि मेरी मेडन सेंचुरी बने, सरकमस्टांसेस बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ऐसे वक्तों के ऊपर लाइमलाइट पूरी फोकस होती है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे। एक जगह आपको नहीं दिख रहा बंदा सेल्फिश हो रहा है, कोई इशारा कर रहा है मैं कप्तान हूं सिंगल ले ले, वो कह रहा तू मार। तो ऐसे जब सेल्फलेस लोग होते हैं ना, तो वो जो उनका खुद पे सेल्फ बिलीव होता है ना, वो आपको मैदान और उनके खेल के अंदर नजर आ रहा होता है। हालांकि मैं ये नहीं समझता कि 243 बिल्कुल ही गेम गुजरात से दूर हो गया। गुजरात के पास भी बड़ी बैटिंग फायर पावर है, बॉलिंग करना बड़ी मुश्किल होनी है पंजाब को। हालांकि पंजाब इस बार एक खतरनाक यूनिट बन के सामने आ रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर ये डिबेट देखने को मिलती है कि पीएसएल का टैलेंट ज्यादा अच्छा है या आईपीएल का टैलेंट ज्यादा अच्छा है, लेकिन भारत के युवा आए दिन ये प्रूव करते रहते हैं कि आईपीएल के टैलेंट के सामने पीएसएल का टैलेंट कुछ भी नहीं है। चाहे पिछले मैच में हमने देखा ईशान किशन ने ताबड़तोड़ शतक लगाया, और आज के मैच में प्रियांश आर्या हो या श्रेयस अय्यर हो, सबने अपने अपने टीम के लिए ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि पाकिस्तानी मीडिया सोचने पे मजबूर हो गई। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के बल्लेबाजों ने स्कोरबोर्ड पर मात्र 20 ओवरों में 243 रन ठोक दिए, और इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा श्रेयस अय्यर का, जिन्होंने 9 छक्कों के साथ 97 रनों की पारी खेली, और वो भी मात्र 42 गेंदों पर। आज के मैच में देखा जाए तो ओपनिंग करने आए प्रियांश आर्या ने भी काफी अच्छी बल्लेबाजी की। ये उनका आईपीएल का पहला मैच है, लेकिन आपने पहले ही मैच में उन्होंने ऐसी धमाकेदार एंट्री मारी कि आईपीएल के इतिहास में उन्हें हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और उधर पाकिस्तानी बैठकर इस बात पे रो रहे हैं कि एक तरफ आईपीएल हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे पीएसएल से खिलाड़ी छोड़ छोड़ कर आईपीएल में जा रहे हैं खेलने, और एक तरफ आईपीएल का टैलेंट दुनिया में धूम मचा रहा है, झंडे गाड़ रहा है। हर मैच में हम देख रहे हैं कि आईपीएल का टैलेंट आए दिन ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। दोस्तों वहीं पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर बैठकर रो रहा है कि एक तरफ आईपीएल का टैलेंट है जो भारत का नाम रोशन कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे पीएसएल का टैलेंट है जो जाके न्यूजीलैंड में हमारी नाक कटवा रहा है। खैर पाकिस्तानी क्रिकेट से जब तक पर्ची सिस्टम खत्म नहीं होगी, उन्हें आईपीएल जैसा टैलेंट नहीं मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।